हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है इंग्लिश टीचर शुक्ला जी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस का पार्ट 2। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। किस पे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो देख लीजिए ये क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ है जो आप देख लीजिए। आई बी के साथ सहायक क्रिया सेल, हैव के साथ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और दूसरा रूल है इसका, आई बी के अतिरिक्त अन्य शब्द कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव के साथ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग होती है। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये आप लोग जान लीजिए। विल सेल के साथ हैव लगता है। ठीक है, तो अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लीजिए क्या है रूल। देख लीजिए सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए। तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। ठीक है, तुम कल तक यह कार्य कर चुकोगे। यू विल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप लोग रूल के हिसाब से चलिए, तुरंत बना लेंगे। तो दूसरा हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। तो ये देख लीजिए, इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ? शैल हैव लगा था, इसमें हमने शैल के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, शैल के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। मेरे आने से पूर्व कैलाश अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश देख लीजिए। कैलाश विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम। ठीक है, तो ये हो गई इसकी इंग्लिश। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें दो सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैलाश विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर आई कम। ठीक है, तो बिफोर आई कम, तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है? यहाँ से दूसरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिफोर से बाद में, बिफोर के बाद जो लगता है आई कम जैसे, ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो रहता है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में ही रहता है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए। इसमें दो रूल होते हैं, आपको पहले बताया गया है, ये भी देख लीजिए। तो पहला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए। क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। देख लीजिए, विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइए। तो इसमें भी देख लीजिए दो सेंटेंस बन रहे हैं। पहला तो यहाँ तक हो गया, विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर। उसके बाद देख लीजिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का
द गेट्स कम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये जो बचा ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। ये देख लीजिए, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे। ठीक है, हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगेन्स। ठीक है, तो इसमें भी दो सेंटेंस बन रहे हैं। तो जैसे हमने आपको अभी ऊपर बताया एग्जाम्पल में, वैसे इसमें भी ये बिफोर के आगे का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और जो पीछे का होता है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं भी अगर दो सेंटेंस बने तो आप कर लीजिएगा। तो हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या है। इस टेंस के वाक्यों में रहेगा, रहा होगा, रहता होगा शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस में भविष्य में कार्य जारी रहने की समय सीमा भी दी जाती है। ठीक है, कार्य जारी रहते और रहने की समय सीमा भी दी जाती है। तो बच्चों हम शुरू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। एट नून ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। बच्चों एक बात इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो सेंटेंस दिया गया है दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसमें एट नून जो लिखा है ये आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंस। तो अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो इसका रूल देख लीजिए, प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कल 36 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश देख लीजिए, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 36 आवर्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस पे। 2 रूल होते हैं, आपको हमने पहले बताया है, पीछे अभी तुरंत बताया है, लेकिन हमने इसमें एक ही रूल लिखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहला रूल देख लीजिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। ठीक है, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो आप इसमें जो दूसरा रूल है वो आप बना कर देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें नहीं आया है, हम आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फ्यूचर टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या रहे आप बताइए, एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप बताइए कमेंट में, ज़रूर बताइए कमेंट में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।